हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जितने भी टॉपिक्स बिफोर टुडे मैंने आपको सेंड किए हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप, और अगर कोई डाउट हो तो रिवाइंड करके इसको दोबारा से सुनिए। और इवन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर दैट so you can contact me for any explanation। तो हमारा फर्स्ट जो यूनिट था दैट यूनिट वाज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एज यू नो कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट हैज़ मैनी पार्ट्स। जो इसके पार्ट्स होते हैं काफ़ी सारे होते हैं और ये सारे मिल के काम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है हमारा, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा। जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं, जो भी हम इसमें डेटा डालते हैं, वो इसके लिए क्या होता है, इनपुट होता है। एंड देन प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। और फिर क्या होता है, वो डेटा प्रोसेस होता है, यानी उसमें कुछ कैलकुलेशन होती है और वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है। वो जो कैलकुलेशन उसमें की जाती है उस डेटा में, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम का काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने का, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की कि इसमें क्या है। तो उसमें है हमारे पास डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। डेटा का कोई मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो कुछ मीनिंगफुल रिज़ल्ट हमें देता है। तो उस मीनिंगफुल रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, वो मीनिंगफुल रिज़ल्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। पहले हम डेटा डालते हैं, उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाती, इन्फॉर्मेशन आ जाती। इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, जबकि डेटा मीनिंगफुल हमेशा नहीं होता है, राइट। कंप्यूटर आर बीइंग यूज एक्सटेंसिवली टुडे नाउ डेज इन एवरीवेयर। आप देखते हैं कि कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल होता है। बैंक हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, छोटे छोटे कार्यालय हो गए, या बड़े होलसेल की दुकान हो गई, और हमारे जो लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, गैजेट्स होते हैं, ये सारे भी क्या हैं, कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी के बेस पे फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट टेक्स डेटा एज इनपुट। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, डेटा लेता है एज ए इनपुट। उसके बाद क्या करता है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस दोज स्टोर्ड डेटा, जनरेट द आउटपुट, और लास्ट में क्या करता है, कंट्रोल ऑल द अबव स्टेप्स जो भी हैं उसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये यहाँ पे डायग्राम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। जो ये कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कैसे बना होता है, तो ये उसका डायग्राम है आपके सामने। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे ऊपर है आपका, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको हम कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी इसका नाम है। इसके अंदर दो यूनिट होती हैं। वो दो यूनिट कौन सी होती हैं इसके अंदर, एक होता है कंट्रोल यूनिट सीयू जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं उनको कंट्रोल करना, उनको सिग्नल भेजना। जबकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है जो मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फंक्शंस हैं उनको करना। उसके बाद जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो जो रिज़ल्ट होता है वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट्स में। मेमोरी के भी हम आगे पढ़ेंगे कि दो पार्ट्स होता है, एक परमानेंट होती है, एक क्या होती है, टेम्प्रेरी होती है। तो फिलहाल के लिए ये टेम्प्रेरी में जाता है, और जब ये परमानेंटली हमें इसको सेव करना हो फॉर फ्यूचर तो हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट हम कीबोर्ड माउस वगैरह से देते हैं। कीबोर्ड और माउस से हम इनपुट देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब हम कीबोर्ड और माउस से इनपुट एंटर करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ से जाता है, और उसके बाद यहाँ प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमारे पास मॉनिटर या प्रिंटर में हम उसका आउटपुट ले सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम वन बाय वन करेंगे। इनपुट यूनिट है, सबसे पहले इनपुट यूनिट हमारे पास है। तो इनपुट यूनिट क्या करता है, थ्रू विच वी कैन एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। फॉलोइंग आर द एग्जांपल। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। सबसे पहले है कीबोर्ड।
कीबोर्ड एक कॉमन डिवाइस है जिससे हम कोई भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। माउस है, माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिससे हम कोई भी कमांड अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो वो भी कंप्यूटर के लिए क्या है, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट है। स्कैनर है, स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, उसको स्कैनर में डाल के उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर हम उसको भेज सकते हैं। तो ये इसका काम क्या है, स्कैन करने का, ये उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, इसका काम होता है जो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे चेक्स वगैरह पे होते हैं तो उनको रीड करने का काम होता है इसका। मार्क्स डॉक्यूमेंट सेंड टू द कंप्यूटर। OCR भी इसी तरह से है। OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो इंक से ना बन के ऑप्टिकल से बने होते हैं, इन विच डिवाइस ये क्या करता है, जो ऑप्टिकल फॉर्मेट्स में रिटर्न होता है उसको क्या करता है, कंप्यूटर तक सेंड करता है। ये IMCR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जैसे आपने देखा होगा चेक्स वगैरह में कुछ अलग से इंक का मोटा मोटा सा अक्षर प्रिंटेड होता है तो उसको रीड करने के लिए ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन है हमारा, फिर नेक्स्ट माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन से हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है कंप्यूटर में। वेब कैम है, उससे हमारा वीडियो वगैरह कैप्चर हो जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट्स हैं जिनसे हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमारा फ़ोन का टच स्क्रीन है तो उससे भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज या कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बार कोड रीडर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जितने भी प्रोडक्ट्स अगर आप बड़ी दुकानों से खरीदते हैं उनमें क्या होता है, बार कोड होता है। बार कोड क्या होता है, ब्लैक ब्लैक लाइंस होती हैं, उन लाइंस का में एक कोड दिया होता है। मोबाइल में भी हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि हम इस बार कोड को रीड कर सकते हैं। देन हमारे पास है गेम पैड। गेम पैड यूज़ होता है जैसे कि गेम वगैरह को खेलने के लिए, जैसे गेम कंट्रोल के सारे वीडियो गेम्स वगैरह इसमें चलते हैं। एक होता है जॉय स्टिक, ये क्या होता है, कंट्रोल, ये भी वीडियो गेम को खेलने के लिए यूज़ आता है। उसके बाद हमारा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, जिससे हमारे पास कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेस डेटा किया है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस आउटपुट यूनिट को हम या तो डायरेक्टली मॉनिटर पर देख सकते हैं या हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मॉनिटर हो गया जिसमें हम सॉफ्ट कॉपी में उसको देख सकते हैं। स्पीकर, हम ऑडियो के माध्यम से उसको सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर, हम प्रोजेक्टर में उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको कि हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिवाइस है हमारे पास USB ड्राइव, जिसमें आपने पेन ड्राइव में कोई डेटा अपने कंप्यूटर से लिया, तो जब आप पेन ड्राइव में कंप्यूटर से कोई डेटा लेते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट। और जब आप दूसरे कंप्यूटर में उसी सेम पेन ड्राइव को लगाते हैं और वो जो डेटा आपने पहले वाले कंप्यूटर से लिया था और दूसरे कंप्यूटर में आप डालते हैं, तब वो क्या हो जाता है, इनपुट। फैक्सिमाइल, फैक्स मशीन आपने देखी होगी, फैक्स मशीन पहले काफ़ी यूज़ होती थी। उसमें क्या होता है, हम कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट उसमें रखते हैं और वो उसको स्कैन करके ट्रांसमिट कर देता है दूसरे साइड में। तो जहाँ से वो स्कैन करता है वहाँ वो होता है इनपुट, और जहाँ वो उसको सेंड करता है वहाँ से वो उसको प्रिंट करता है तो वो क्या हो जाता है, आउटपुट। मॉडम, मॉडम क्या होता है, जब भी हम नेट चलाते हैं उसके लिए हमें एक मॉडम की ज़रूरत होती है। डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है, एक तरफ ये डेटा को एनकोड करता है, दूसरी तरफ डिकोड करता है। तो इसका भी इस्तेमाल हम इनपुट और आउटपुट दोनों जगह के लिए कर सकते हैं। उसके बाद CD राइटर है या DVD राइटर है, ये भी क्या करता है, हम CD में डेटा निकाल भी सकते हैं, उसमें रख भी सकते हैं और उससे डेटा कंप्यूटर में वापस सेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी दोनों क्या है, इनपुट एंड आउटपुट है। टच स्क्रीन है, ये दोनों क्या है, इनपुट एंड आउट। बाय टचिंग द स्क्रीन इनपुट इज़ प्रोवाइड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जब भी आप स्क्रीन में कोई टच करते हैं, कोई ड्रॉ करते हैं तो वो इनपुट जाता है और स्क्रीन में उसका आउटपुट भी आपको दिखता है। उसके बाद है हेडसेट्स। जो हेडफोन होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, हम ऑडियो सुन भी सकते हैं और हम कुछ बोलते हैं तो वो भी हमारा ऑडियो कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो उसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये डायग्राम है, तो इसको इजीली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इजीली समझ सकते हैं आप। इनपुट हुआ, सेकेंडरी, प्राइमरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो मैंने आपको दिया था, फर्स्ट नोट्स जो दिए थे उसका मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर लिया है। अब हमें क्या करना है,